ओम शांति। 8/3/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। क्वेश्चन: तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? आंसर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी हैं रूहानी बातें। सब आत्मा के लिए बात करते हैं, परमात्मा के लिए। तो ये बाबा ने कहा तुम्हारी रूहानी बातें हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं, भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा ही है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती है। गौरीनाथ व बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाले हैं। महिमा सारी है ही एक की। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई ज़रूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी हैं। सूक्ष्म मतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्म का किसी को पूरा मालूम ही नहीं, ब्रह्मा का किसी को पूरा मालूम ही नहीं है। सूक्ष्म मतन में तो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों रहते हैं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी हैं। तुमसे पुरानी चीज़ लेकर नहीं देता है तो पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंचते ऊंच हैं कौन? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया? जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई को भी नहीं दिया। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वो कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो वो कहाँ होते? ये सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी भी विनाश नहीं होती है। हाँ, आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती। दुनिया नहीं जानती। क्या नहीं जानती दुनिया? दुनिया नहीं जानती वो पास्ट में कौन थे। लक्ष्मी नारायण पास्ट में कौन थे? अब तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए? प्रारब्ध बनाने वाले की महिमा की जाएगी ना। कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची
फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर वही तमो चक्कर लगा करके तमो प्रधान बने हैं। पूरा 84 का चक्कर लगाया, वो फिर तमो प्रधान बने हैं। हर एक का ऐसे होता है। राजधानी होगी ना तो सब सतो प्रधान, सतो रजो तमो स्टेजेस में आए। सबका ऐसे होता है, भले कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो में हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में आते हैं। ये राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। तो बाबा ने कहा ये राज तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। धर्म स्थापक का भी ऐसे ही होता है। अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए, उनका ऐसे ही, तो फिर भी अब सबसे ऊंच से ऊंच कौन है? जो धर्म स्थापक आते हैं, जो भी, तो बाबा ने कहा वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। एक बाबा ही है जो सबसे ऊंच से ऊंच है। वो जन्म मरण में नहीं आता, सतो रजो तमो में नहीं आता। अगर वो भी आ जाए तो फिर बाबा ने कहा हमको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती हैं, अच्छी लगती हैं, तो फिर सुनाई जाती हैं। भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबका सद्गति दाता है, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सद्गति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान जरूर बनेंगे। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है। परम धाम से जब आत्मा नीचे आती तो सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि ये नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानियाँ आदि सब तमो प्रधान हैं। नई चीज़ें थी, अब पुरानी हो गई। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म मतन में बच्चियाँ जाती हैं, कहती हैं बाबा ने सुबिरस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज़ भी ऊंची देते होंगे, तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए ऊंच ते ऊंच एक भगवान ही हैं। याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही हैं ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर सुख देते हैं। तो उनको वर्षा क्यों नहीं याद करेगा? उनको क्यों नहीं सब याद करेंगे? जो बाबा हमको वर्षा देते हैं तो वो उसको क्यों सारी दुनिया याद नहीं करेगी? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। शिव बाबा को रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करते हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती। ये आत्मा कहती है, बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, न ड्रामा का राज जानते हैं, कैसे आत्मा चक्कर लगाती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। ये रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से।
ये भी समझाना है क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है। रावण की मत पर, रावण का बनने के कारण ही सब पार्टीशन आदि हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता सबका है। वह जब आई तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए, तो ऊंचे ते ऊंच वह एक ही है। उनकी बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ना जानना शिव बाबा की बायोग्राफी को, ये खेल ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी हैं उन्हों को जिन्होंने कल्प पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सत्युग त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतनी सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतनी सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, पुरुषार्थ नहीं किया है, बाबा का बने ही नहीं है, तो कैसे वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए तो शिव बाबा का बनना पड़े, ज्ञान लेना पड़े, फिर बाबा हमको वो प्रारब्ध देता है। जब तक तुम लक्ष्य ना दो तब तक वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, जब तक लक्ष्य ना दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़ी जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच वह बाप है। यह तो ठीक है, भगवानों वाच्य है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग में चले जाएंगे, पर कौन सी युद्ध? ये माया के साथ युद्ध करने से स्वर्ग में चले जाएंगे। परंतु कौन सी युद्ध है? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोलियां चलाने वालों को तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मना भव। अपने पाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। वह है जिस्मानी बातें, यह सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने के समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, ये जानते ही हैं, जाते ही हैं मरने के लिए, तो बाबा का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी ये नॉलेज सबको दो। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुन करके बहुत खुश होंगे। जो स्कूल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तब ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। स्वर्ग में तो जा न सके, जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना ही चाहिए। तो उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों को समझाना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तुमको कहेंगे आकर के भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, बहुत पुरानी बात है, रजौरी की ही बात है। मेजर था कैंटोनमेंट में,
उसने बाबा को बुलवाया था और अचानक हार्ट फेल हुआ, बाबा की गोद में शरीर छोड़ दिया। तो वो बाबा याद कर रहे हैं उसको। मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तो तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे। क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ ये नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बेगर से अमीर कौन बनाए सॉरी, इस समय सब तमो प्रधान हैं। क्रिश्चियन भी मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। अब उसको अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा हैं। तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्री मत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मनमना भव का अर्थ सिद्ध है, उनको ही ब्राह्मण कहे। बुद्धि में है और उन्होंने सिद्ध किया है, तो उनको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बननी ही है, बहुत बनेगी। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना ही है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल के होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान का बाण अब जोरदार रिफाइन बनता जाता है। मुख्य बाण एक ही है। कौन सा? ब्रह्मास्त्र, फलानास्त्र, ये कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो यहाँ पर मुख्य बाण एक ही है। कौन सा? मन मना भव। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है, जहाँ से स्वर्ग में जा सकते हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद भी नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आती जाएंगी। बुद्धि में और ज्ञान की पॉइंट्स आती जाएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे जो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है, शुरू हो गई ना होनी। मच्छरों के माफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे। भावना और भाव चाहिए ना, वो भावना और भाव होगा तो फिर यहाँ पर बाबा ने कहा बहुत भीड़ होगी। तो उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। ये तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार है। माउंट आबू में आना पड़ेगा। जड़ यादगार है, एकदम एक्यूरेट। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगदम्बा भी हैं। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है। किसका? शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। लक्ष्य देना है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, तो ऑटोमेटिकली लक्षण आते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रतन निकालने हैं। नई पॉइंट्स जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो निकलती जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वो निकालो, फिर औरों को समझाओ। वरदान, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भाव। दो बातें बाबा ने इसमें बताई। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब हम मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं तो स्वतः ही जीवन में सुख शांति की और खुशी की अनुभूति होती है। दूसरी बात बाबा ने कहा ईश्वरीय मस्ती, वो करने के लिए सदा ईश्वरीय मस्ती में रहे। होली हंस माना सबकी विशेषताएं देखो। किसी की कमी देखेंगे, कमजोरी देखेंगे तो मन खराब हो जाएगा। विशेषताएं देखेंगे तो ईश्वरीय मस्ती में रहेंगे। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। होली खेलते हैं ना, रंग की होली। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, माना वो ऐसे नहीं पवित्र बन गए, पर उस स्टेज पर ठहरना अर्थात उस अनुभूति में रहना, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, काका चाचा मामा वगैरह वगैरह, इन सब का भान, छोटे बड़े का भान, विस्मृत तो हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है जिनके जीवन में शीतलता है वो दूसरों के जलते हुए चित्त पर काम अग्नि, क्रोध अग्नि, विकारों की अग्नि में आत्मा जल रही है। तो बाबा ने कहा आप शीतलता की देवी जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उस आत्मा जो आत्मा विकारों में जल रही है, उस आत्मा के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कब? जब आपके जीवन में सरलता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, योग भी सिखाते हैं। ये ज्ञान का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा दैवी गुणों की धारणा। देवता बनना है तो दिव्य गुणों की धारणा चाहिए। वो दैवी गुण अंतर्मुखता, सरलता, और सरलता के साथ साथ धैर्यता है, मधुरता है, ये सभी गुण धारण करना। जब सभी गुण धारण होंगे तो हम इन गुणों के आधार से मनुष्य आत्माओं के विकारों को खत्म कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले स्वयं इन गुणों का स्वरूप बने, अपनी धारणा बनाएं। सबसे बड़ी यह धारणा है। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो वैसे अपनी बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम बनाओ। क्या क्या कार्य बुद्धि का करना है, इसका प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी बनो तो हर कार्य समय पर सफल होगा। सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बन हर कार्य करो तो समय और संकल्पों की बचत होगी, सफलता अधिक मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।